संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दुखों की लहरें आती हैं, सुखों की आती है। कोई लहर सुख दे के जाती है। देख कैसे, दृष्टांत पिंड में ले लो, सुनना है, बड़ी बात आ रही है। एक व्यक्ति का घर में पुत्र वधू से अनबन हो गई। उसकी पत्नी बोली, जो बहू की सासू माता लगती थी, जिस बहू ने तो हम दुखी कर दी, इसको तो निकाल दो। झगड़े की तैयारी हो रही थी। उसके बचपन का दोस्त उसको मिलने आया था। वो आ गया, झगड़ा सुना, विचार किया, कंधे पे हाथ रख के उसी घरवाली को बोला, बहन जी अभी ना बोलो, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। उनको बैठक में ले गए, एकांत में ले गया, बोला सुन लो ध्यान से, ये अपनी किस्मत में दुख और सुख लिखा था। ये अचानक नहीं आई, ये बहू बन के यहां पे हमारे कर्मों का खाता इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तो आ गई। अब तुम्हारे पे निर्भर करता है, तुम जमीन में कांटे उपजा लो, फूल उगा लो, ये तुम पे निर्भर करता है। जी क्या मतलब? सुन लो मतलब। कचहरी में एक मुकदमा डलेगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। वकील अंगेज करोगे, फीस लेगा, पेशियों पे जाने लगोगे, समय बर्बाद होगा, धन भी बाहर जाएगा। और फिर झगड़े होने के बाद फिर पंचायत होएगी। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष दोनों पक्षों से लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे तुम्हारे। फिर पंचायती बीच में आगे समझौता करवाने की बात करेंगे।
कहता हाँ जी, फिर वो पंचायत होने से पहले ही तो कर लो, न मुकदमे में जाना पड़ेगा, न पैसे देने पड़ेंगे। जी क्या करें, जी क्या करो, सीधा पूछ लो, बेटी क्या चाहती हो? तुम चाहते हो कभी अलग नहीं करेंगे अपने पुत्र को, पुत्र अकेला है, हम दोनों फिर पति पत्नी रहेंगे, समझे बात को? तुम तो ये चाह रहे, हाँ जी ये चाह रहे हम तो। कहता ऐसे चाहने से और तुम्हारी चाहत न पूरी हो और विवाद हो जाए, झगड़े शुरू हो जाएं, तो क्या फायदा फिर ऐसे रहने का? फिर जी क्या करें? अगर वो अलग होना चाह के बसना चाहती है हमारे पुत्र के साथ, बस ले, तुम आपत्ति मत करो। क्यों? झगड़े से बचोगे, रगड़े से बचोगे, बदनामी से बचोगे, तुम सत्संगी हो, भजन भक्ति से वंचित हो जाओगे। उसने अच्छे समझा लिया, शांति पूर्वक बहू को समझा दिया। बहू बोली जी आपने कह दिया, मैं सासू ससुर का मान सम्मान करूंगी, आज्ञा का पालन करूंगी। सभी सुखी हो गए, सभी समझौते हो गए, वो चला गया। जरा देखना, वो चला गया, पति पत्नी बैठ के चाय पी रहे हैं आपस में दोनों। देख लो जी, वो आपके बचपन का साथी परमात्मा ने भेजा था। हाँ जी, अपना तो झगड़ा तैयार था यहां पे, वो फरिश्ता बन के आ गया हमारे घर में। मीठी मीठी यादें खुशी घोल रही हैं। क्या खुशी, प्रसन्नता, उसको याद कर रही हूं। क्या किया? अच्छा कर्म कर दिया, फिर अच्छाई का फल मिल रहा है, खुशी मिल रही है, बच गई। यही करता है इंसान। कोई खुशी देने आता है, कोई दुखी करने गमी देने आता है। हम भी तो तैयार रहें कि जो अच्छी बात समझाने आता है, अच्छी बात हमारी भलाई की करता है, उसको सुन भी लें, उसकी मान भी लें, कल्याण कर लें। संत क्या करने आते हैं? गुरु लोग क्या करने आते हैं बताओ? हमारे भले की बात समझाने आते हैं। वह जगत में है, सामाजिक बात थी, सुख हो रहा है। आध्यात्मिक बात, आत्मा के संबंध रखने वाली बात साधु लोग समझाते हैं कि भाई तू अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन पा करके भक्ति नहीं करता, वास्तव में पशु की करनी कर रहा है और मरने के बाद पशु ही बनने जा रहा है। देख लो, कोई डॉक्टरी करनी कर रहा, डॉक्टर बन गया। कोई सुनारी करनी करते करते सुनार बन बैठा। कोई भक्ति कर्म करते करते भगवान को प्राप्त कर बैठा। फिर मौका तो अब दिया है, कब मिलेगा? श्रीवाणी चल रही साहिब की, नाम सुमर मेरो भाई सकल तज, नाम सुमर मेरो भाई। बड़ी बात आ रही है। जतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। ये आ गई माता, बच्चा पैदा। देखो, अपने पुत्र को बहुत यतन जतन से पालन पोषण करती है। अबोध है बच्चा, कहीं टट्टी कर देता है, कहीं पेशाब कर देता है। सारे कपड़े माता के खराब, महंगे महंगे, नए नए भी खराब कर देता है वो तो।
उसको तो कुछ नहीं पता। माता गुस्सा नहीं करती उस पर, क्यों? वो शरणागति है माता के। सारा साफ सफाई धुलाई माता करती है। बहुत कठिन परिश्रम करके बच्चे का पालन पोषण होता है, खुद का दूध पिलाती है। कह रहे साहिब, सो बेटारी काल होई बैठे, बाबा कहते लजाई। साहिब कहते वही बेटा, वही पुत्र जवान हो गया, ताकत आ गई उसके पास। जवानी में ताकत होती है, व्यर्धावस्था में ताकत जाती रहती है, और वृद्धावस्था में बीमारी आने लगती है, दुख तकलीफें आने लगती हैं। जिसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ाई लिखाई करा के सब कुछ कर दिया, उसको शादी कर दी, सब कुछ दे दिया उसको, सोई बेटारी काल होए बैठे, बाबा कहते लजाई। दादाजी बाबा जी कहने में संकोच हो रहा है। ओए बूढ़े, ओ वृद्ध, गाली दे रहा है। बाबा कहने में संकोच आ रही है। नहीं पता, दृष्टांत ले लो। पिंड में एक बार अनपढ़ माता पिता थे, अपने पुत्र के लिए दिन रात उन्होंने कमाई की, मेहनत की। पुत्र एमए बीएड हो गया, कंपटीशन लड़े और डिप्टी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। जिले का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। उसको मिलने उसके माता पिता चले गए, चलो पुत्र को मिल के आएंगे। कहां बैठता है, कितनी बड़ी कोठी में रहता है, चलो देखने चलेंगे। सादे कपड़े थे, साधारण थे, सूती थे, जैसे मजदूरों के होते हैं, और वास्तव में वो मजदूरी थे। मजदूरी करके पेट पालन करते थे वो लोग। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बहुत बड़ा ऑफिसर, बड़े बड़े लोग नमस्ते करें। अब जो है बाहर चपरासी खड़ा था, वो बोले, भाई चपरासी बाजी कौन हो आप? भाई जो अंदर बैठा ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम उसके माता पिता हैं, उसको मिलने आए हैं। चपरासी बोला, जी आप तो माता पिता नहीं हो सकते कहीं से भी, आप जाइए यहां से। बहुत आते हैं आप जैसे बहाना मार के मिलने के लिए, अंदर जाके अपनी चिट दिया होंगे, कुछ भी रोक दिया। वो आवाज पड़ गई कानों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुत्र के, और खिड़की खुली थी, देखा तेरे माता पिता। वहां 6 ऑफिसर बैठे, मीटिंग थी ऑफिसरों के साथ। अब क्या होता है, वह चपरासी अंदर कहने चला गया। ऑफिसर बैठे हैं और वो खुद बैठा है। तो चपरासी गया, जी कोई कह रहे हैं कि आपके माता पिता हम मिलना चाहते हैं। जी बताओ जी साहब जी। अरे मेरे माता पिता नहीं है, वो हमारे खेत में मजदूर थे,
वो मजदूरी करते थे, मैं थोड़ा प्यार से बोल लिया करता उनको। उनकी इतनी हिम्मत हो गई, यहां तक आ गए, बाहर निकालो। गया चपरासी और अंदर से वो आवाजें सुन गए माता पिता। चल पड़े, घर आते हैं। क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, विचार करके देखो क्या हो रहा है। मां बाप को भी उनकी लोक लाज में मां बाप नहीं माना, निकाल दिया। साहिब क्या कह रहे, सो बेटारी काल होए बैठे, काल बन गया, कहता मार दूंगा आपको। बाबा कहते लजाई, वो माता पिता को माता पिता स्वीकार नहीं कर सका, लोक लाज में। कैसी कैसी वाणियां आ रही हमारे सामने, हकीकत में हुई है, हकीकत में हुई है। श्रीवाणी चल रही है साहिब की, जो तिरिया मुख बिरिया चबावे, सोवत अंग लगाई, सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे, छूट गए सगम सगाई। पति पत्नी आए, इकट्ठे रहे, औलाद हो गई, औलाद में प्यार मोह मां बाप का जाता है। अब दोनों ने बड़े प्यार से पाल पोस के बड़े कर दिए। अब जिक्र होता है, छोटे वाला अच्छा है, बड़े वाला ऐसा है, दोनों की छोटी छोटी बातों पे आपस में अनबन रहने लग गई। आपको तो पता ही नहीं है, वो छोटे वाला थोड़ा सा खोटा है, बड़े फिर भी ठीक, कहता बड़ा खोटा है, छोटा, दोनों के अब आपस में विचार टकराने लग रहे हैं। इस बात को सुन रहे हैं बच्चे भी, दोनों का मान सम्मान घटेगा। अब क्या होगा, जो जवानी में ताकत थी, पति के पत्नी को धमका देता था, वो चुप हो जाती थी, अब तो समय बदल गया। बहू मानती है सासू माता की, ससुर की तो मानती नहीं है। अब वो जाके धमकाने लगता अपनी पत्नी को, तूने बिगाड़ दिया सारा कार्य। एक को निकट लगाती, दूसरे को दूर करती है, बोलती है आपको कुछ पता नहीं है, मैं बैठी हूं तो रोटी मिल रही है तुझे, चले जाओ। मैं इतना बुरा हो गया क्या, तो था ही बुरा, तो अच्छा था ही कद, मैंने झेल लिया, अब झगड़े शुरू होते। सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठी, छूट गए सगम सगाई। रूठ के निकल गया। अब कौन नोतेगा उसको भाई। समय आया, पूरा दिन बाहर रहा, शाम हो गई, देख तो वो भी रही है कि आ तो है नहीं, भूखा फिरता हो कहीं ना कहीं, आ गया, अकड़ के आ रहा है, अब नहीं बोलता है, अकड़ निकालनी है उसकी। बहू को बोली, बेटी ये सुबह की रोटी छोड़ के गया था, इसने खाई नहीं थी, और वो जो की तो रखी है, थाली दे के। सुबह की रोटियां
भूख में लग गया खाने, खावे और रोवे और कुछ नहीं कहे, सुखी हो रही है। भूख है जोर की, आई मेरे से बिगाड़ के तो ऐसे खाएगा। विरोधाभास, प्यार गया है? साहिब कह रहे हैं, सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे, छूट गए सगम सगाई। 7 जन्मों का नाता टूट रहा है, बिखर रहा है। दोनों बैठ के अकेले में दुख सुख की बातें भी नहीं कर पा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठे लोग लुगाई। क्या शब्द प्रयोग करे साहिब ने, जबरदस्त है ना। ये काया, ये शरीर हमारा, ये झूठी है। झूठी कहते नासवान को, ये खत्म हो जाएगी। झूठे लोग लुगाई। आओ पति देव जी, आओ पत्नी जी, कब तक का नाता है? थोड़े दिन का है। 20 वर्ष तो मायके रह लिए, फिर धर्म पत्नी बन के आई है 20 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद। 30 वर्ष रह लें, 40 रह लें, 50 60 रह लें, नाता टूट जाएगा। मौत पे अलग अलग हो जाएंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठे जग पति आई। ये सारा संसार झूठों का है, इसी को पसंद करता है संसार। दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो। 2 दोस्त थे आपस में। एक बोला, भाई बिटिया की शादी है। दूसरे दोस्त से बोला, 3 लाख रुपए दे दे, 1 वर्ष में चुका दूंगा। दोस्त बोला, भाई बिल्कुल नहीं है, मेरे साले की बिटिया की शादी थी, थे मेरे पास, मैंने वहां दे दिए, मेरे पास नहीं है, मेरे भरोसे मत रहना। सच्ची बोल गया। अब वो रूठ के गुस्सा होके एक पड़ोस में चालू था, उससे बात कर ली। कहता, भाई साहब मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, उसने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया है, आप करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। अरे मैं तेरे गांव का तेरा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी हूं, चिंता ना कर। ऐसे कर, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं? कहता, हाँ जी 20,000 तो है, तू 20 मेरे को दे जा। 5 लाख रुपए मेरे आने हैं। शादी कब की है? कहती 1 महीना 7 दिन रह गए हैं। ठीक है, फिर महीने के अंदर मेरी पेमेंट आ लेगी, तो 20,000 मेरे को दे दे। वो 20 और मंगा लिए। कहता, भाई बात सुन, मेरा साथी है ना, मेरा वो नौकर है, 7 दिन के छुट्टी जाने लग रहा है, थोड़ी सहायता कर दे यार। और 7 दिन काम पे और लगा लिया। 20,000 रुपये ले गया, 7 दिन काम पे लगा लिया। अब अपनी स्वार्थ का मारा कि पैसे मिलेंगे, लग गया। 4 दिन के बाद कहता, यार वो घी था यार, क्या करें, बिल्ली सारा गिरा गई, 5 किलो था, तेरे तो भैंस देती है दूध, कुछ घी है? हाँ जी 5 किलो है। कहते लिया, फिर घी मंगा लिया 5 किलो। थोड़ा थोड़ा सामान मंगाते मंगाते महीना हो गया। जब 5 दिन रह गए शादी होने में, कहता, जी वो दिन तो आ गया, अब तो मेरी साथ दो, मुझे दे दो 3 लाख रुपए। कहता, यार क्या करूं, बताते हुए शर्म आती है। अरे 10 लाख आने थे, 5 नहीं 10 आने थे। उसके घाटा हो गया, मेरे दोस्त के जहां से आने थे
वो बोला 1 वर्ष नहीं आने अब मैं क्या करूं भाई। कहता जी 20,000 जो मेरे ले गए थे वो दे दो। कहता वो भी वहीं जा लिए। अब उसके याद आया वो दोस्त सच्ची बोल रहा था, भरोसा तो नहीं दिया। ये 1 महीना काम भी ले गया, सामान भी लेगा, 20,000 रुपये भी लेगा और आगे इतना कह दिया वो पैसे नहीं आते जी मेरे। अब गया दोस्त के पास, रोता रोता बोला भाई साहब ऐसे मेरे साथ हो। तै जानता नहीं था उसको कैसा है वो, कपटी धोखेबाज। तूने उस पर विश्वास कर लिया भाई। कहता कर लिया। कहता भाई तुम साथ दो, चलो मेरे साले से पैसे आ गए हैं, पकड़ 3 लाख दे दिए। अब 2 उसके सामने, एक तो वो जो पैसे भी ले गया, 5 किलो घी भी ले गया, काम भी करवा गया और मौके भी निकाल कर गया। पता क्या कहा था उसने जब उसने 3 लाख देने की हां भरी थी? दोस्त के पास गया, अरे तू तो इनकार कर गया, दोस्तों के फलाने हां भर ली, बहुत अच्छा आदमी है, पूरे गांव में उसकी बड़ाई गाता फिरे। कहता अब क्या करेगा? अब अच्छाई गाएगा बुराई गाएगा, बता दे भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, झूठे लोग लुगाई। ये झूठों का संसार है, झूठ बोल के लोग ठग लेते हैं। मौका आता है काम आने का, मुखड़ा फेर के चले जाते। न शर्म होती, न संकोच होता, न डर होता, न समाज का होता उनको। यही संसार है, ये संसार है।